वैधानिक चेतावनी। इस विज्ञापन को देखने के बाद आपके हृदय और दूसरे अंगों एवं उपांगों के उथल पुथल की जिम्मेदारी केवल आपकी होगी। हेलो गाइस, तो फर्स्ट पार्ट के अच्छे रिस्पांस के बाद मैं एक बार फिर से पेश करता हूँ 10 बेस्ट इंडियन एरोटिक मूवीज पार्ट 2 की लिस्ट। और इस पार्ट में आपको फर्स्ट पार्ट की तरह बोल्ड, क्राइम, हॉरर, अफेयर, वायलेंस और लेस्बियन स्टोरी के साथ साथ कंट्रोवर्शियल मूवीज भी देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैंने इन सारी मूवीज को इनकम रेटिंग के हिसाब से रेंज की है। देन लेट्स वॉच। आज तो ये सब लोग छुपके करते हैं, एक दिन आएगा सब खुले में होगा। नंबर 10 पर इश्क क्लिक। इसकी स्टोरी शुरू होती है एक स्ट्रगलिंग फोटोग्राफर आदित्य से, जो एक दिन हिमाचल प्रदेश में एक ब्यूटीफुल गर्ल सोफी से मिलता है और उससे प्यार कर बैठता है। जहाँ पर आदित्य सोफी को मुंबई आकर अपनी ब्यूटी के जरिए मॉडल बनने के लिए उसे एडवाइस देता है और सोफी अपने छोटे से ख्वाब लेकर मुंबई आ जाती है। आदित्य के साथ फोटोशूट करती है और जिसके बाद सोफी देखते ही देखते काफी फेमस बन जाती है, बड़े बड़े ब्रांड्स का हिस्सा बन जाती है और उसकी लाइफ, उसका करियर ब्राइट हो जाता है। मगर दूसरी तरफ आदित्य का इसका उल्टा ही असर पड़ता है, जहाँ पर आदित्य का ऑब्सेशन उसके करियर और सोफी को लेकर जुनून बन जाती है। और मूवी की स्टोरी काफी क्रिटिकल। इस मूवी की स्पेशल इसकी लव स्टोरी एंड लव मेकिंग सीन जो आपको बोनी होनी देगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2016 में और ये 4.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 मास्त्रम। मूवी में हमें एक न्यू राइटर की स्टोरी देखने को मिलती है, जो प्रोफेशनल राइटर तो होता है मगर उसकी बुक नहीं छप रही होती, जिसके लिए वो अपने कलीग, अपने सीनियर्स और लोगों से एडवाइस ले रहा होता है कि उसे अपनी स्टोरी कैसी बनानी चाहिए। और लोग एडवाइस देते हैं। मेरी कहानी में तो लड़की थी, तो एंग्री यंग मैन कहाँ से डालूं? कुछ मसाला डाल दो। अरे भाई, शरीर को गर्म रखता है। और फिर जब वो राइटर उन लोगों के इंटरेस्ट को और बुक के सेलिंग के फंडे को समझ लेता है, तो फिर वो लोगों के लिए उनकी पसंद की स्टोरी लिखना शुरू कर देता है, जिसके लिए वो अपनी स्टोरी से रेफरेंस लेता है अपने पास्ट एंड प्रेजेंट के ऑब्जेक्शन से। फिर जिसके बाद उसकी बुक्स की सेलिंग एंड मूवी की बोल्ड सीन काफी ज्यादा बढ़ जाती है और देखते ही देखते वो राइटर काफी फेमस हो जाता है, क्योंकि उसके व्यूवर्स उन स्टोरी से रिलेट कर पा रहे होते हैं। इस मूवी में आपको बेस्ट कॉमेडी, रोमांस एंड बोल्ड सीन देखने को मिल जाएगी। बोल्ड सीन भी ऐसी कि हॉलीवुड खुद शर्मा जाए, तो उसे आप जरूर देखेगा। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2013 में और ये 4.8 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 8 पर दिस पैशनेट लव। ये एक ड्रामा मूवी है, यानी कि एक ऐसी मूवी जिसमें ना तो कोई एक्शन है और ना ही कॉमेडी, बस एक सिंपल स्टोरी। स्टोरी 3 लवर्स की जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट सडनली उनमें से एक की डेथ हो जाती है और जिसका इम्पैक्ट बाकी के दोनों लवर्स पर होता है, जहां उनका रिलेशन अप्स एंड डाउन और जेलसी वाली हो जाती है। फिर कैसे वो अपने प्यार को बरकरार रखते हैं और आगे जाकर उनका रिलेशनशिप किस मुकाम पर आगे पहुंचता है, ये आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। मूवी में आपको ओपन सीन भी देखने को मिल जाएगी। यह मूवी रिलीज हुई थी 2018 में और ये 4.8 IMDb रेटिंग के साथ बंगाली में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। नंबर 7 पर इस लिस्ट की वन ऑफ द बेस्ट इंडियन हॉरर इरोटिक मूवी, फुटेज। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक कपल से जो दोनों यंग होते हैं और पैशनेट भी, जहां वो अपनी हर चीजों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, मेमोरीज के लिए भी और फैंटेसी के लिए भी। एंड हमें भी ऐसे ही कैमरा व्यू स्टोरी दिखाई गई है। मगर मूवी की टर्न पॉइंट तब आती है जब एक दिन वो कपल एक स्ट्रेंजर से मिलते हैं जो काफी स्ट्रेंज एंड क्रीपी बिहेव कर रही होती है और क्यूरियोसिटी में वो कपल उसका पीछा करते हैं एंड उसे रिकॉर्ड करते हैं। मगर यही उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित होती है जब उस स्ट्रेंजर का पीछा करते करते वो एक बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं और जहाँ से मूवी की स्कैरी सीन शुरू हो जाती है। मगर आखिर वो स्ट्रेंजर कौन होती है, क्यों और कैसे वो कपल एक मुसीबत में फंसते हैं और अब कैसे वहां से निकलते हैं, इन सारे सवालों को जवाब देगी आपको ये मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके हॉरर, डेडली सर्वाइवल एंड फैंटेसी सीन जो काफी यूनिक है, तो उसे आप मिस मत कीजिएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2024 में और ये 4.9 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 क्रिया। एक डीजे जो पार्टी के बाद एक क्रिएटिव गर्ल के पीछे जाता है उसके घर टू स्पेंड वन नाइट स्टैंड, मगर वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उस लड़की के फादर की सडनली डेथ हो गई है, जिसके बाद वहाँ का माहौल मातम वाला बन चुका होता है। दूसरी तरफ उस डीजे के पास वापस लौटने का एक मौका होता है,
मगर इसके बजाय वो वहाँ पर रुकने का डिसाइड करता है और फिर जहाँ से मूवी की रियल स्टोरी शुरू होती है। क्योंकि जैसे जैसे वो डीजे उनके घर पर टाइम स्पेंड कर रहा होता है, वैसे वैसे वहाँ की सिचुएशन स्ट्रेंज, क्रीपी और डेडली सर्वाइवल वाली बन जाती है। वो डीजे उनके क्रियाक्रम देखकर काफी क्यूरियस होते जा रहा होता है क्योंकि इनके रिवाज बहुत अजीब होते हैं। मगर मूवी की टर्न तब आती है जब उसे पता चलना शुरू होता है कि ये कोई क्रिया नहीं बल्कि ब्लैक मैजिक चल रही है और वो डीजे इसका पार्टिसिपेंट। फिर जहाँ से मूवी की स्टोरी टोटली टर्न डाउन हो जाती है। मूवी में आपको डार्क एंड स्कैरी सीन देखने को मिल जाएगी जो मस्ट वॉच होंगी और मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। एंड डोंट वरी, इसमें भी बोल्ड सीन है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2020 में। यह हिंदी में अवेलेबल है और IMDb रेटिंग मिलती है 4.9। नंबर 5 पर एंड फ्रीडम। ये अब तक की बनी मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिल्म में से एक इंडियन फिल्म है जिसकी स्टोरी होती है कि एक मुस्लिम फैमिली जो न्यूयॉर्क में रह रहे होते हैं और इसी फैमिली की एक डॉटर जिसे एक न्यूयॉर्क घर पर इलेक्ट्रिशियन हो जाती है एज सो से भी, और वो दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाह रहे होते हैं बट दिस इज नॉट अलाउ इन हर रिलीजन, जिसके खिलाफ उसकी फैमिली अपनी डॉटर की फोर्स फ्री किसी लड़के के साथ शादी कराने का फैसला करती है और इस न्यूयॉर्क गर्ल को जबरदस्ती किडनैप करवा कर दिल्ली स्मगलर कर देती है टू कीप दियर डॉटर सेफ। और फिर जहाँ से मूवी की सर्वाइवल, वायलेंस और बोल्ड सीन एक्सट्रीम लेवल में पहुंच जाती है। मूवी में काफी कंट्रोवर्शियल सीन, स्टोरी और डायलॉग्स है जो इसे और भी ज्यादा यूनिक बनाती है, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। एंड मेरे हिसाब से इस मूवी को नंबर 1 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में। इसे IMDb रेटिंग मिलती है 10 में से 5 और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। नंबर 4 द शेमलेस। मूवी बेस्ड मूवी की मेन कैरेक्टर रेणुका पे जो एक्सीडेंटली एक पुलिस ऑफिसर को मार देती है, जिसके बाद वो एक डेंजर में फंस जाती है और जिससे बचने के लिए वो दूसरे शहर में छुपने लग जाती है और अपना गुजारा करने के लिए कोल्ड गर्ल बन जाती है। फिर उसकी मुलाकात होती है अपने सादे उम्र की लड़की से, देविका, जिसको रेणुका पर अट्रैक्शन हो जाती है और रेणुका को भी देविका पर। फिर वो दोनों छुप छुप कर अफेयर शुरू कर देते हैं और फिर जहाँ से मूवी की लेस्बियन स्टोरी शुरू होती है। मगर फिर क्या होता है जब पुलिस को रेणुका का पता चलता है, क्या होता है जब उन दोनों का अनफेथफुल रिलेशन सबके सामने आता है और फिर उन दोनों का रिलेशनशिप किस मुकाम पर पहुंच जाता है, ये जानेगा इस मूवी में। इस मूवी के स्पेशलिस्ट के सर्वाइवल, ड्रामा, क्राइम एंड फैंटेसी सीन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2024 में और ये 4.9 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 सिस्टर मिडनाइट। मूवी में हमें एक हस्बैंड और एक वाइफ की स्टोरी देखने को मिलती है जिसमें वो हस्बैंड थोड़ा स्लो और इनोसेंट टाइप का होता है और वो वाइफ काफी अजीब, और उन दोनों का कॉम्बिनेशन पागलपंती, जिसमें वो दोनों हाल ही में शादी करते हैं और नॉर्मल लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ गुजारने की कोशिश कर रहे होते हैं बट ऐसा होता नहीं है और बार बार की नाकामयाबी की वजह से वो अपने हिसाब से अपने स्टाइल में जीने की ठान लेते हैं और फिर जहाँ से उसकी पागलपंती हद से आगे बढ़ जाती है। मूवी में आपको कॉमेडी, ड्रामा और बोल्ड सीन देखने को मिलेगी जो काफी अलग होगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2024 में और ये 5.9 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 पर है विडो शेडो। एक यंग गर्ल जिसकी हाल ही में शादी होती है मगर उसका हस्बैंड कमिटेड सुसाइड कर लेता है, जिसके बाद वो विडो हो जाती है और अपनी लाइफ विडो शेल्टर में गुजारना शुरू कर देती है अकेली। फिर वो मिलती है एक और विडो काजल से, जिसके साथ उसकी दोस्ती होती है। वो उसके साथ वक्त बिताती है और अपनी फीलिंग शेयर करने लग जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों की भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स पैदा हो जाती है। मगर उनका ये रिश्ता समाज एक्सेप्ट नहीं करता, ना तो एक विडो का और ना ही लेस्बियन। फिर जिसके बाद मूवी की इमोशनल सीन शुरू होती है। मूवी में आपको ड्रामा, सर्वाइवल और लेस्बियन स्टोरी देखने को मिल जाएगी और जो इस मूवी की स्पेशलिटी भी है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2025 में और ये 6.3 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 पर आती मातृभूमि, अ नेशन विदाउट वुमेन। यह भी एक कंट्रोवर्शियल फिल्म है जिसमें हमें एक छोटे से विलेज की स्टोरी देखने को मिलती है जहाँ पर लड़कियों को कम दर्जा दिया जा रहा होता है और लड़कों के पैदा होने पर जश्न मनाया जाता है। हर कोई चाह रहा होता है कि उसके यहाँ लड़का ही पैदा हो और इन चक्कर में उस विलेज में लड़कियों की तादाद काफी कम होती है और लड़के उस विलेज के सबसे वैल्यूएबल पर्सन, और जो वजह बनती है उस विलेज में लड़कियों की हेरेसमेंट, वायलेंस एंड डेडली सर्वाइवल स्टोरी की। मूवी में काफी डिस्टर्बिंग सीन, इमोशनल सीन्स एंड बोल्ड सीन्स है, जिस वजह से इसे बैन भी किया गया है, जिस वजह से मेरे हिसाब से इस मूवी को नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है? मूवी देखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2003 में और ये 7.7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तो गाइस, ये थी टॉप 10 इंडियन एरोटिक मूवीज पार्ट 2 की लिस्ट।
मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ से आप सारी मूवीज की इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको बोल्ड सीरीज देखनी है जिसमें आपको एक्शन, क्राइम, लव स्टोरी, हॉरर, साइफाई, स्पाई और हिस्ट्री के साथ साथ R-rated कॉमेडी स्टोरी भी देखने को मिले, तो फिर हमारी लास्ट वीडियो टॉप 5 ऑफ बेस्ट एंड बोल्ड सीरीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।